कि अपमान सह रहा है, अपमान सह रहा है, कुछ बोलता नहीं। कैसा लहू है मेरे बहुजन समाज का जो खोलता नहीं। अरे सोई है कौम सारी, अरे सोई है कौम सारी, बेसुध पड़े हैं सब, क्या पांव कट गए हैं जो आंदोलनों की तरफ दौड़ता नहीं। अरे हम थे गुलाम पहले, अरे हम थे गुलाम पहले, अब भी गुलाम हैं, क्यों भाग्य का बैर हमें छोड़ता नहीं। है वक्त का तगाजा, है वक्त का तगाजा, कर लो मिशन पूरा, फिर न कहना कि हमको तो इस बुद्ध साहू फूले फेरा लले अम्बेडकर की विचारधारा से कोई जोड़ता नहीं, कोई जोड़ता नहीं। लोग हैं कि आज भी जो है एक सी समस्या, एक सी परेशानी है, और हम लोग आज भी जो है आपसी भाईचारा पैदा करके इस देश तो देश, इस प्रदेश में भी जो है अपने शासन सत्ता स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। साथियों, हमें ये समझना होगा, वो जुल्म करके भी एक हो गए और हम जुल्म सह के भी हम लोग आज तक एक नहीं हुए। साथियों, इसके अंदर जो बुद्ध फूले साहू पेरियार लले अम्बेडकर की विचारधारा पे चलने वाला देश है, इसके अंदर सामंतवादी व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं, उन लोगों को ये मंशा हम लोग कभी पूरी नहीं होने देंगे। साथियों, आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं द्वारका मटियाला में। क्या बेसिकली अभी प्रोग्राम जो है द्वारका में भी था, मटियाला में हम लोग इकट्ठे हुए। सभी लोग यहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 132वीं जयंती बनाने के लिए इकट्ठे हुए। सभी लोगों को मेरी ओर से, मेरे साथियों की ओर से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। दोस्तों, आज समय कोई पॉलिटिकल बात करने के लिए नहीं है, सामाजिक मूवमेंट के लिए जो है बात करनी चाहिए। हमें अपने समाज को तैयार करना चाहिए, मेंटल प्रिपेयर करना चाहिए। तो उसी के साथ मैं बताता हूं कि आज लड़ाई जो है, आज लड़ाई रोटी कपड़ा मकान की नहीं है। आज लड़ाई रोटी कपड़ा मकान की नहीं है, आज लड़ाई है मान सम्मान स्वाभिमान की। आज लड़ाई है इस देश में स्वतंत्र समानता बंधुत्व और न्याय को स्थापित करने की। आज लड़ाई है सदियों से चले आ रहे अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न के खिलाफ अपने लोगों को मानसिक तौर पे तैयार करने की। आज लड़ाई है इस देश के अंदर भारतीय संविधान को बचाने की। और साथियों, इस लड़ाई को लड़ने के लिए, इस लड़ाई को लड़ रहे हैं हम बहुत बड़ी तादाद में पूरे देश के अंदर घूम घूम के जो है मेंटल प्रिपेयर लोगों को कर रहे हैं, मानसिक तौर पे लोगों को तैयार कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये लड़ाई अगर अब नहीं लड़ी गई तो आने वाली पीढ़ी जो है गुलाम होगी। साथियों, क्योंकि ये लड़ाई अपना आज बर्बाद करके कल आने वाली पीढ़ी को नया कल देने की है। अगर इस लड़ाई में हमारी किसी भी तरह से हार होती है तो आने वाली पीढ़ियां हम लोगों को माफ नहीं कर पाएंगी। ये लोग कहेंगे कि किस प्रकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले साहू जी महाराज ने मेहनत कर करके जो है इन देश के शोषित वंचित समाज के लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान से जीने की एक राह भारतीय संविधान के माध्यम से दिखाने का काम किया। तो तुम लोग क्या कर रहे थे उस टाइम पे, जब इस देश के अंदर जो है जब इस देश में जो है भारतीय संविधान लागू था और तुम्हारी आंखों के सामने भारतीय संविधान को इस देश की सबसे बड़ी, जिसको महापंचायत, मैं महापंचायत बोलता हूं, आप लोग जो है संसद बोलते हैं, उसके अंदर दिन पे दिन जो है उसके अंदर जो है संशोधन करके उसको खत्म किया जा रहा था। पूछेंगी हम लोगों से, पूछेंगी आप लोगों से आने वाली पीढ़ियां कि आप लोग कहां थे उस टाइम पे जब हम लोगों को शिक्षा का भी अधिकार था, जब हम लोगों को संपत्ति रखने का अधिकार भी था, जब हम लोगों को शस्त्र उठाने का भी अधिकार था, जब हम लोगों को न्याय के प्रति लड़ने का भी अधिकार था। आज जो है अगर इस लड़ाई को हमने नहीं लड़ा तो यकीन मानना कि आने वाली पीढ़ियां हम लोगों को जो है हम लोगों को याद भी नहीं करेंगी।
तो दोस्तों, अगर इस लड़ाई को लड़ते लड़ते मेरी व मेरे जैसे साथियों की अगर जान भी चली जाए तो हमको कथा भी कम नहीं होगा, मगर हम इस देश में भारतीय संविधान को स्थापित करके रहेंगे और इस भारतीय संविधान के खिलाफ जितनी भी आवाजें हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, उनको जो है धर्मशाही खत्म करेंगे और उनको इस देश से निस्तो नाबूद करने का काम करेंगे। साथियों, इस देश के अंदर नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर भारतीय संविधान लागू हुआ और भारतीय संविधान लागू होने के बाद इस देश के अंदर दो तरीके की शिक्षाएं हैं। पहली शिक्षा जिसको मॉडर्न एजुकेशन कहा जाता है, दूसरी शिक्षा वो जिसको सामाजिक शिक्षा कहा जाता है। मेरे जैसे लोग उसको साहू फूले प्यारेलाल अम्बेडकर की विचारधारा के नाम से उसको जानते हैं। मॉडर्न एजुकेशन को हासिल करने के अंदर शेड्यूल कास्ट के लोगों ने बड़ी महारत हासिल की। भारतीय संविधान लागू हुआ और बड़ी तादाद के अंदर मॉडर्न एजुकेशन लोगों ने हासिल कर और इस देश के अंदर लेके चपड़ासी से लेकर जितने भी बड़े बड़े पद थे, तमाम उन पदों पे जो है काबिज होने का काम किया। दूसरी ओर एक तरफ मॉडर्न एजुकेशन हासिल करके हमारे लोगों ने बड़ी महारत हासिल करी, देश में जो है तमाम उन पदों पे जो है हम लोग पहुंचने का काम किया। मगर इस देश के अंदर जो दूसरी शिक्षा थी, जिसको मैं जो है मेरे जैसे लोग साहू फूले प्यारेलाल अम्बेडकर की विचारधारा कहते हैं, जिन महापुरुषों के संघर्ष, त्याग, बलिदान के कारण उन तमाम लोगों को जो इस देश के अंदर चपड़ासी से लेकर राष्ट्रपति तक बनने का उनको जो है मौका मिला, उन लोगों को ये बात जाननी चाहिए थी कि हम लोगों को किन के जो है त्याग, महापुरुष हम लोगों को किन के त्याग बलिदान के कारण हम लोगों को यहाँ तक पहुंचने का काम किया। मगर अफसोस रहा साथियों कि हम लोगों ने जो दूसरी शिक्षा थी, जिसको साहू फूले प्यारेलाल अम्बेडकर की विचारधारा कहा, उस विचारधारा से हमने कभी जुड़ने का काम नहीं किया। ना हम लोग खुद जुड़े और ना जुड़ के हमने जो है दूसरे लोगों को तैयार करने का काम किया। नहीं तो होना चाहिए ये था कि पढ़े लिखे वर्ग के लोगों को बड़ी तादाद के अंदर इस बुद्ध साहू फूले प्यारेलाल अम्बेडकर की विचारधारा को अडॉप्ट करके और अपने कमजोर वर्ग के लोगों को, अपने कमजोर साथियों को भी जो है इस विचारधारा के बारे में जानकारी देनी चाहिए थी और उनको जो है इस बुद्ध फूले साहू प्यारेलाल अम्बेडकर की विचारधारा के आधार पे जिंदगी जीने की जो है उनको तमन्ना उनके जो है दिलो दिमाग में पैदा करनी चाहिए थी। मगर साथियों, मैं कहता हूं जो जब नहीं हुआ उसको अब करेंगे, जो जब नहीं हुआ उसको अब करेंगे, क्योंकि साथियों आज समय जो है इतना विनाशकारी है, आज समय जो है इतना नाजुक है। अगर हम लोग जो है बटे रहे, अगर हम लोग जो है अपने लोगों को तैयार नहीं किया तो आने वाला समय बहुत विनाशकारी होगा। हम लोगों का वोट का अधिकार खत्म कर दिया जाएगा, हम लोगों को तमाम वो सारी सुविधाएं खत्म कर दी जाएंगी जिनको पाने के लिए हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों ने लंबे समय से आंदोलन किया, जिनको पाने के लिए हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों ने समय समय पर अपने जो है तमाम तरीके के बच्चे, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे लोगों ने अपने 4-4 बच्चों को कुर्बान भी करने का काम किया। तो साथियों, हमें सोचना होगा, हमें समझना होगा, कब तक हम लोग जो है ऐसे ही बटे रहेंगे, कब तक हम लोग इन संतों गुरुओं महापुरुषों को सिर्फ और सिर्फ इनकी जयंती के दिन ही जो है इनको याद करने का काम करेंगे। हमें निरंतर अपने लोगों के बीच में जाके, इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी वर्ग के लोगों के बीच में जाके उनके बीच में जाके आपसी भाईचारा बना के भाईचारा बना के आपस में तालमेल बना के अपने लोगों को बड़ी तादाद में तैयार करना होगा। तो साथियों, मैं ज्यादा ना कहते हुए बस मैं यही कहूंगा कि जो लोग इस देश के अंदर, इस भारत देश के अंदर जो बुद्ध फूले साहू प्यारेलाल अम्बेडकर की विचारधारा पे चलने वाला देश है, इसके अंदर सामंतवादी व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं, उन लोगों को ये मंशा हम लोग कभी पूरी नहीं होने देंगे साथियों। तो साथियों, अपनी दो लफ्जों से अपनी बात को खत्म करूंगा कि अपमान सह रहा है कुछ बोलता नहीं, कैसा लहू है मेरे बहुजन समाज का जो खोलता नहीं।
अरे सोई है कौम सारी, अरे सोई है कौम सारी, बेसुध पड़े हैं सब, क्या पांव कट गए हैं जो आंदोलनों की तरफ दौड़ता नहीं। अरे हम थे गुलाम पहले, अरे हम थे गुलाम पहले, अब भी गुलाम हैं, क्यों भाग्य का बैर हमें छोड़ता नहीं। है वक्त का तकाजा, है वक्त का तकाजा, कर लो मिशन पूरा, फिर ना कहना कि हमको तो इस बुद्ध साहू फूले प्यारेलाल अंबेडकर की विचारधारा से कोई जोड़ता नहीं, कोई जोड़ता नहीं। साथियों, हम लोग जितनी जल्दी जो है अपने लोगों को तैयार कर चलेंगे, उतनी जल्दी हम लोग जो है देश की शासन सत्ता जमात के शासन सत्ता पे हासिल हो जाए कर लेंगे और अपने ऊपर हो रहे अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न से मुक्ति पा लेंगे। साथियों, एक वो लोग भी हैं इस देश के अंदर जो लोग बड़े बड़े मंचों के माध्यम से ये बात बताते हैं, जो बड़े बड़े मंचों के वीडियो के माध्यम से ये बात बताते हैं कि हमने फलाने का 21 बार नरसंहार कर दिया, हमने क्षत्रिय का 21 बार नरसंहार कर दिया, और फिर भी जो है इस देश के अंदर आज भी स्थापित हैं। एक वो भी लोग हैं जो ये बताते हैं कि हमारे तो दुनिया, हमारे तो इतना रुपया था, इतना तो खजाना था, हमारे तो जो है लुटेरों ने लूट लूट के हमें बर्बाद कर दिया। एक उच्च वर्ग का ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक बनिया, वो तीनों लोग जो है आपसी भाईचारा करके इस देश के अंदर आज भी 70 सालों से स्थापित हैं। और हम लोग हैं कि आज भी जो है एक सी समस्या, एक सी परेशानी है, और हम लोग आज भी जो है आपसी भाईचारा पैदा करके इस देश तो देश, इस प्रदेश में भी जो है अपनी शासन सत्ता स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। साथियों, हमें ये समझना होगा, वो जुल्म करके भी एक हो गए और हम जुल्म सह के भी हम लोग आज तक एक नहीं हुए। साथियों, तो साथियों, हम लोगों को एक होना पड़ेगा। हम लोगों को भारतीय संविधान व मानवता विरोध में जितनी भी आवाजें हैं, उनके खिलाफ में एक आवाज में, एक सुर के अंदर आवाज बुलंद करके उसको दरोशाही करना पड़ेगा। उन तमाम व्यवस्थाओं को, उन तमाम जितनी भी जो है ऐसी आवाजें हैं जो भारतीय संविधान पे उठती हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान के खिलाफ में उठती हैं, उन तमाम आवाजों को जो है खत्म करना होगा। और इस देश के अंदर बुद्ध साहू फूले प्यारेलाल अंबेडकर की विचारधारा, जिसको मेरे जैसे लोग स्वतंत्र, समानता, बंधुत्व, न्याय की विचारधारा कहते हैं, उस विचारधारा को स्थापित करना होगा और इस भारतीय संविधान को पूर्ण तरह से देश के अंदर लागू कराना होगा। साथियों, आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजक कमेटी बहुत समाज संघ के द्वारा ये प्रोग्राम किया गया, हम लोगों को इस समय जो है अपनी बात रखने का मौका दिया गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मेरे से पहले भी कितने ही वक्ताओं ने जो है बहुत समाज के तौर पे समाज को जागरूक करने के लिए अच्छी बातें बताई, और मेरा मानना है, पूरा विश्वास है कि मेरे बाद भी जो है निरंतर ये प्रोग्राम चलता रहेगा।